subscribe and press the bell icon. Search science. हेलो class. स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 का। जनरली जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट रह गया था हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमने पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, राइट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में जनरली हम लोग 2-3 बातों के बारे में जनरली एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको। उसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ कि रेस्पिरेशन कैसे करता है प्लांट्स, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट के अंदर सिस्टम है उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है प्लांट्स के अंदर। और तीसरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका था कि एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जनरली प्लांट्स जो होते हैं उसके पास रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जनरली प्लांट्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो है लीव्स, ठीक है। लीव्स ही एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्लांट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीव्स से ही वो रेस्पिरेशन करता है, वो रेस्पिरेशन स्टेम्स से भी कर सकता है और रूट से भी कर सकता है। उसके पास रूट्स हेयर्स भी होते हैं, स्टेम्स में लेंटिकल्स भी होते हैं। लेंटिकल्स से क्या होता है, वहाँ से लेंटिकल्स का मतलब छोटे छोटे गैप्स होते हैं स्टेम्स में, वहाँ से भी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जनरली इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। और जो रूट हेयर्स होते हैं वहाँ से भी उनके भी गैप्स होते हैं, वहाँ से भी क्या करता है, एपिडर्मल लेयर के बीच में गैप होता है जहाँ से वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब मैं बात करूँ अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जनरली ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट सन से, जनरली सनलाइट लेता है और वाटर लेता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। ये तो था फोटोसिंथेसिस दोस्तों, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और उसमें ऑक्सीजन छोड़ रहा था। यहाँ पर दोस्तों हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, रेस्पिरेशन जनरली उसमें ऑक्सीजन लेगा प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। डे टाइम में जब सनलाइट पूरा अवेलेबल रहता है तो उस टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि उस टाइम पे वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही नाइट टाइम होगा, यानी कि जनरली जब अवेलेबल नहीं है सनलाइट उसके पास, उस टाइम पे पता है क्या करता है, उस टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे रात के टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रात में हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का अकोमुलेशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, जिससे हमें सफोकेशन स्टार्ट हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि वो जो रेस्पिरेशन करता है वो किस ऑर्गन से करता है, कहाँ से करता है। दोस्तों लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं, राइट। वो कैसा होता है, आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा बोर्ड पर, ऐसा होता है उसका। जनरली ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है स्टोमेटा का। इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं स्टोमेटा के अंदर। इसको माइक्रोस्कोप अगर आप जूम करके देखोगे तो ऐसा ही दिखता है। पहला पार्ट जनरली आप देख रहे हो 2 सेल्स से घिरा हुआ है स्टोमेटल पोर, ठीक है। इन दोनों सेल का नाम क्या है, गार्ड सेल्स नाम है दोस्तों, गार्ड सेल्स। और उसके बीच में क्या है, पोर्स है, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर है। और उसके बाद आपको ये जनरली पैचेस दिख रहे होंगे, इन पैचेस को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है। दोस्तों इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होता है ये मैं आपसे बताऊंगा। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होता है दोस्तों, ये जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज किस तरह से होता है दोस्तों। जब जनरली जब रूट्स जो वाटर लेते हैं नीचे से एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर राइज अप होता है और वो लीव्स में पहुंच जाता है। जब वो लीव्स में पहुंच जाता है तो लीव्स क्या होता है, जनरली लीव्स के अंदर जो ये स्टोमेटा है और जो ये गार्ड सेल्स है वो इलास्टिक होते हैं, यानी जब जैसे ही सेल वो वाटर कंटेन करेगा, वाटर जनरली एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, ये जो सेल है गार्ड सेल दोस्तों ये स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है। और जब ये स्वेल अप करता है, फूलता है, तो ये इसका जो पोर है स्टोमेटल पोर वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से शाम में जब ये वाटर लूज कर देता है, सारा वाटर लूज कर देता है, तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, गार्ड सेल श्रिंक करेगा। जब ये श्रिंक करेगा तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो स्टोमेटा है दोस्तों, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह से कंट्रोल होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, ठीक है, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि जब वो इनसाइड यानी ऑक्सीजन को वाटर को एब्जॉर्ब करेगा स्टोमेटा, ठीक है, यानी गार्ड सेल्स, तो वो स्वेल करेगा और स्वेल करेगा तो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वो वाटर को लूज करेगा वैसे ही वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक करते ही वो क्या हो जाएगा, जनरली क्लोज हो जाएगा।
ओके अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस क्या है। दोस्तों फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे होता है, रेस्पिरेशन जनरली वो नाइट टाइम पे करता है, कौन, प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर दोस्तों जनरली वो ऑक्सीजन नहीं लेता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रात में क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यह है दोस्तों रेस्पिरेशन। एक रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। किस तरह से अभी हम बात करेंगे। जनरली इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, ठीक है। रेस्पिरेशन जनरली क्या होता है आपको पता है, रेस्पिरेशन में जनरली ऑक्सीजन का यूज होता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा C6H12O6 और ऑक्सीजन इसने लिया किसी ने, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा ये ग्लूकोज और पता है क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। दोस्तों एनर्जी का प्रोडक्शन ही फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये तो हो गया जनरली हमारा ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो गया, क्या हो गया ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो दोस्तों इसका रिएक्शन इसका ठीक उल्टा है। मतलब यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, आपको यहां लिखना पड़ेगा CO2 प्लस H2O, एरो, यहां लिखेंगे सनलाइट, यहां लिखेंगे क्लोरोफिल, ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी। यानी इस तरह से जनरली क्या होता है, ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। दोस्तों दोनों बिल्कुल देखना ही अपोजिट, इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है और इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है। मतलब कुल मिला के दोनों का दोनों क्या आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अब अगर आप देख सकते हो ये सनलाइट का यूज कर रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इस तरह से दोस्तों हम जनरली समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स किस तरह से करता है। स्टोमेटल पोर्स जनरली किस तरह से हेल्पफुल होता है रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स के रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों स्टोमेटा ही एक ऐसा जनरली पार्ट है लीव्स के अंदर जिससे वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा क्लास, प्लांट्स रेस्पिरेशन किस तरह से करता है। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज करिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस तरह से हम साइंस की क्लास जनरली पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।